मुकुंदा की दुष्टता के कारण कृतसमद का शाप। व्यास जी बोले, लोक पितामह, आपने राजा रुक्मानंद का बड़ा सुंदर चरित्र सुनाया, किंतु ऋषि पत्नी मुकुंदा के विषय में कुछ नहीं कहा। उसकी दुष्टता का पता ऋषि को लगा या नहीं, और लगा तो फिर क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, हे सत्यवती नंदन, मुकुंदा की दुष्टता का ऋषि को तो पता नहीं लगा, लेकिन सहस्त्राक्ष इंद्र ने यह बात जान ली। उसने राजा रुक्मानंद का रूप बनाया और ऋषि पत्नी के पास जा पहुंचे। मुकुंदा उसे देखकर हर्ष विभोर हो गई। उनके मिलन के फलस्वरूप मुकुंदा के गर्भ से एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। ऋषि ने हर्षित मन से उसके समस्त संस्कार कराए और उसे समस्त वेद वेदांगादि का ज्ञान कराया। उन्होंने उस बालक का नाम रखा कृतसमद। एक बार मगध देश के राजा के यहाँ श्राद्ध था। उसमें अनेक ऋषि महर्षि आमंत्रित थे। कृतसमद भी उस अवसर पर आमंत्रित था। वहां ऋषियों और विद्वानों के समाज में शास्त्र चर्चा चलने लगी, तो कृतसमद बीच बीच में बोलकर अपनी विद्वता दिखाने लगा। इस पर एक ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने उससे कहा, रुक्मानंद, निरर्थक बढ़प्पन मत बघारो। वस्तुतः तुम ऋषि पुत्र नहीं, वरन क्षत्रिय पुत्र हो। तुमने तो हमारे साथ बैठने का अधिकार भी खो दिया है। फिर क्या था? कृतसमद तुरंत उठकर अपनी माता के पास गया और पूछने लगा, माता, मैं किसका पुत्र हूँ? मुकुंदा ने कहा, पुत्र अपने पिता का ही होता है, इसमें शंका कैसी? किंतु इस उत्तर से वह संतुष्ट न हुआ और उग्र रूप धारण करके पूछा, तेरा पाप खुल गया है, मुझे सत्य बता, अन्यथा ठीक नहीं होगा। मुकुंदा उसके उग्र रूप से भयभीत हो गई और उसने सत्य बात बता दी। वह रुक्मानंद का पुत्र है। इस पर कृतसमद ने अत्यंत क्रोधपूर्वक उसे शाप देते हुए कहा, ब्राह्मण वंश को लंजित करने वाली पिशाची, तू कंटकी होगी। कृतसमद को अपनी माता का शाप। पुत्र के मुख से अपने लिए अब शाप सुनकर मुकुंदा को भी क्रोध आ गया और कांपती हुई वाणी से बोली, अरे मूढ़, अपनी जननी को शाप देता है? जा दुष्ट, तुझे तेरे इस अपराध का भयानक दंड मिलेगा। तुझे अत्यंत भयंकर महाबली पुत्र की प्राप्ति होगी, जिसके घोर अत्याचारों से समस्त संसार क्षुब्ध हो जाएगा। कृतसमद जानते थे कि माता का शाप निष्फल नहीं होगा, अतः वे घर से निकलकर पुष्पक वन में गए। मार्ग में उन्होंने आकाशवाणी सुनी कि राजा रुक्मंद के नहीं, इंद्र के पुत्र हो। वे पुष्पक वन स्थित एक वयोवृद्ध एवं वितराग महर्षि के आश्रम में पहुंचे, जिन्होंने उन्हें गणेश आराधना का उपदेश दिया। अब कृतसमद ने घोर तप आरंभ किया। वरदेवेश्वर गणनाथ का ध्यान करते हुए वे एक पांव के अंगूठे के बल पर खड़े रहे। जीभा पर गणेश्वर का ही नाम रहता। इस प्रकार घोर तपस्या करते हुए उन्हें 1000 वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु उपासना सफल नहीं हुई। तब उन्होंने और भी कठोर व्रत लिया। केवल एक जीर्ण पत्ता पाते हुए ही 15,000 वर्ष व्यतीत कर दिए। अंत में भगवत्सल भगवान गजानन को आना ही पड़ा। हे व्यास, उस समय उनका तेज हजारों सूर्यों के समान था। मस्तक पर चंद्रमा और कंठ में विशाल कमल लाल पड़े पड़े तालपत्र के समान कानों में कुंडल सुशोभित थे। सर्पों का यज्ञोपवीत धारण किए हुए वे 10 भुज गणेश सिंह पर सवार थे। उनके साथ उनकी दोनों पत्नियां सिद्धि बुद्धि भी थी। कृतसमद उनके रूप को देखते ही रह गए। उस समय उन्हें अपने शरीर का भी ध्यान न था। किंग कर्तव्य विमूढ़ के समान खड़े हुए एकटक उन्हें देखते रहे। गणेश जी ने भक्त की ऐसी विवल अवस्था देखते हुए कहा, भक्तराज, मैं तुमसे अत्यंत संतुष्ट हूँ। जो इच्छा है वह मांगो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। कृतसमद सावधान हुए। उन्होंने साष्टांग प्रणाम कर निवेदन किया, प्रभु, यह मेरा सौभाग्य ही है कि मुझे आपके मंगलमय दर्शन प्राप्त हुए। नाथ, यह पुष्पक वन अब आगे से गणेशपुर कहा जाने लगे और आप स्वयं यहाँ निवास करके भक्तों की कामना पूर्ण करें। वरराज ने
तथास्तु कहकर वर प्रदान किया और फिर बोले, भक्तवर, तुम्हारे एक अत्यंत बलशाली पुत्र की प्राप्ति होगी, जो तीनों लोकों में ख्याति प्राप्त करेगा। उसे महाकाल भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई भी ना जीत पाएगा। इस क्षेत्र का नाम युगानुसार होंगे। सतयुग में पुष्पकवन, त्रेता में मणिपुर, द्वापर में मानक और कलयुग में भद्रक। यहाँ जो कोई स्नान दान आदि करेंगे उसके समस्त अभिष्ट पूर्ण होंगे। ऐसा वर देकर वरदराज अंतर्ध्यान हो गए। कृतसमद ऋषि ने वहां एक मंदिर बनवाकर प्रथमेश्वर गणराज का ही श्री विग्रह स्थापित कर पूजन किया। आगे चलकर गणेश जी के नाम पर उस स्थान का नाम वरद हो गया। त्रिपुरासुर ने गणेश की आराधना की। कृतसमद अब केवल भगवान गजानन की उपासना में लगे रहने लगे। परंतु एक दिन उन्होंने एक अत्यंत तेजस्वी बालक को स्वयं प्रकट हुआ देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। वह बालक उनसे नम्र वाणी में बोला, मैं आपकी छींक से उत्पन्न हुआ आपका पुत्र हूँ। जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं होता तब तक आप मेरा पालन कीजिए, फिर तो मैं स्वयं ही पौरुष से सब देवताओं और तीनों लोगों को जीत लूंगा। उसकी बात सुनकर कृतसमद कुछ करे उन्हें माता के वचन याद हो आए, परंतु करते भी क्या। उन्होंने बालक से कहा, पुत्र, तुम गणेश जी की उपासना करो। यह कहकर उन्होंने गणेश जी का मंत्र देकर उपासना विधि भी बतलाई। बालक वहां से चला गया। उसने एकांत में वन में जाकर वरदराज की आराधना आरंभ की। वह भी एक पांव के अंगूठे पर खड़ा रहकर तपस्या करता रहा। उसे भी पिता के समान निराहार रहकर घोर तप करते हुए 15,000 वर्ष व्यतीत हो गए। भगवान गणाधीश्वर प्रसन्न हो गए। उन्होंने एक भयानक शब्द के साथ उसको दर्शन दिया। मुनि कुमार ने देखा कि वरदराज साक्षात खड़े हैं तो वह उनके चरणों में गिर गया। गणेश जी ने हर्षपूर्वक कहा, उठो भक्त श्रेष्ठ, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, अपना इच्छित वर मांग लो। मुनि कुमार ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु, मैं आपके असीम तेज से अत्यंत विस्मित और भयभीत हूँ। कृपा कीजिए प्रभु, मेरी इच्छा पूर्ण कर दीजिए नाथ। मैं बालक हूँ, स्तुति किस प्रकार की जाती है इसका ज्ञान नहीं। यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे त्रिलोक्य विजय का वर प्रदान कीजिए। देव, दानव, मनुष्य, राक्षस, गंधर्व, किन्नर तथा सर्प आदि सभी मेरे वश में हो। इंद्र आदि सभी लोकपाल सदैव मेरी सेवा करें। इस जीवन में सभी सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष भी प्राप्त करूं। भगवान गणपति बोले, वत्स, तुम सदैव भय रहित और तीनों लोकों के विजेता होगे। मैं तुम्हें लोहे, चांदी और सोने के 3 नगर प्रदान करता हूँ। इन्हें भगवान शंकर के अतिरिक्त कोई भी नहीं तोड़ पाएगा। यह तीनों पुर शिवजी के एक ही बाण से टूट जाएंगे। इन तीनों पुरों के स्वामी होने के कारण तुम्हारा नाम त्रिपुर हो गया। वर प्रदान कर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। त्रिपुरासुर ने उनकी मूर्ति स्थापित की और उनका षोडश उपचार से पूजन किया। उसके पश्चात वह त्रिलोक्य विजय के लिए निकल पड़ा। धरती, स्वर्ग, पाताल सभी पर उसका अधिकार हो गया। देवताओं सहित इंद्र भी हार गए। उसके भय से देव समुदाय वन, पर्वत आदि की गुफाओं में छिपा फिरा। चतुर्भुज ब्रह्मा नाभि कमल में प्रविष्ट हो गए। भगवान विष्णु भी क्षीर सागर में जा छिपे। शौनक जी त्रिपुरासुर प्रचंड हो उठा। उसके 2 पुत्र हुए जिनका नाम चंड और प्रचंड था। उसने चंड को बैकुंठ और प्रचंड को ब्रह्मलोक का अधिकारी बना दिया। त्रिपुरासुर को इतने में भी शांति नहीं मिली। उसका अधिकार लिप्सा इतनी बढ़ी कि कैलाश पर जा पहुंचा। शिवजी को उसे प्राप्त वरदान और शक्ति का ज्ञान था। वे अविलंब उनके सामने पहुंचकर बोले, वत्स, मैं तुमसे संतुष्ट हूं, तुम जो चाहो मांग लो। त्रिपुरासुर बोले, भोले बाबा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कैलाश छोड़कर मंदराचल पर चले जाइए। शिवजी समझ गए कि कैलाश छोड़े बिना काम नहीं चलेगा, इसलिए तुरंत ही मंदगिरी को प्रस्थान किया। इस प्रकार संसार भर में असुर साम्राज्य हो गया। देवताओं द्वारा श्री गणेश की पूजा।
गिरी कंदराओं में छिपे हुए इंद्र सहित सब देवता अत्यंत दुखी थे। उनकी समझ में नहीं आता था कि असुर पर विजय कैसे प्राप्त हो। इसी अवसर पर देवर्षि नारद वहां पहुंचे। देवताओं ने मुनि का बड़ा स्वागत सत्कार किया और विनय पूर्वक बोले, ऋषिराज, इस दैत्य से किस प्रकार छुटकारा प्राप्त हो, इसका कुछ उपाय निश्चित कीजिए। नारद जी बोले, देवगण, भगवान विनायक के वरदान से ही त्रिपुरासुर इतना प्रचंड हुआ है। यदि तुम उन्हीं भगवान को प्रसन्न करो तो असुर का विनाश हो सकता है। यह कहकर नारद जी के चले जाने पर देवताओं ने गणेश जी की आराधना आरंभ की। उनकी मंत्र मूर्ति का षोडश उपचार पूजन किया, जिससे प्रसन्न होकर वरदराज गणेश जी प्रकट हो गए। उनके सामने देखकर देवगण गदगद कंठ से प्रार्थना करने लगे। हे परमार्थ स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे अखिल विश्व के कारण रूप, आपको नमस्कार है। हे सबके कर्ता प्रभो, हे सभी इंद्रियों में निवास करने वाले गजानन, आपको नमस्कार है। हे नाथ, आप भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने वाले तथा विश्व के विधान में दक्ष हैं, आपको नमस्कार है। हे दैत्यों का विनिष्ट करने के हेतु आपको नमस्कार है। हे सर्व संकटों को नष्ट करने वाले वरदराज, आपको पुनः नमस्कार है। सूत जी बोले, हे शौनक, देवताओं की इस प्रकार प्रार्थना करने पर श्री गणेश जी ने प्रसन्न होकर कहा, देवताओं, मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम क्या चाहते हो? जो मांगोगे वही दूंगा। देवताओं ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, वरदराज प्रभु, इसमें संदेह नहीं कि आप सब कुछ जानते हैं, परंतु शंका यह है कि आपके वर की प्रचंडता को प्राप्त हुए त्रिपुरासुर का दमन अब किस प्रकार हो सकता है, क्योंकि आप अपने ही वचन को मिथ्या नहीं करेंगे। गणेश जी ने कहा, मैं तुम सबकी रक्षा करूंगा। त्रिपुरासुर तुम्हारा कुछ भी ना बिगाड़ सकेगा। देवगण बोले, प्रभु, हम उसी के भय से मारे मारे फिरते हैं। हमारा राज्य छिन गया है। यज्ञादि के ना होने से आजीविका नष्ट हो गई है। इस गिरी कंदिरा में भूखे प्यासे रहते हुए हम अत्यंत क्षीण बल और हीन कार्त हो गए हैं। यहाँ भी हमें उस दुर्दंत दैत्य का सदा भय लगा रहता है। गणराज ने सांत्वना दी, यह सब समय का प्रभाव है देवताओं। जब तुम्हारा ऐश्वर्यशाली समय चला गया, तब ये संकट काल भी चला जाएगा। देखो, कालचक्र कभी रुकता नहीं है, वह सदैव घूमता है। यद्यपि आज वह दैत्य दुर्दांत हो गया है, फिर भी उसका पतन संभव है। देवताओं ने निवेदन किया, परंतु अब अपनी स्थिति से हम ऊब बैठे हैं प्रभु। आपने उसे इतनी शक्ति प्रदान की है कि आप ही उसकी शक्ति का हरण भी कर सकते हैं। अतएव हम निराश्रितों को आश्रय प्रदान कीजिए प्रभु, हमें इस विपत्ति से शीघ्र छुड़ाइए। यह कहकर देवगण उनके समक्ष दीन भाव से नतमस्तक हो गए। गणेश जी ने उनकी विपत्ति का अनुमान किया और बोले, देवगण, मेरा पूजन करते रहो। भक्ति भाव से की गई मेरी उपासना कभी निष्फल नहीं होती। यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। देवता पुनः उनकी भक्ति पूर्वक उपासना करने लगे। उधर भगवान गणेश जी स्वयं ब्राह्मण का वेश धरकर त्रिपुरासुर के पास पहुंचे। उसने एक तपस्वी ब्राह्मण को आगमन देखकर अर्घ पद्मादि से उनका सत्कार किया और फिर बोले, भगवान, आप कौन हैं? मैं आपकी क्या सेवा करूं? त्रिपुरासुर से गणेश प्रतिमा की याचना का वर्णन। विप्र वेशधारी गणेश जी ने कहा, दैत्यराज, मेरा नाम कलाधर है। मुझे भगवान शंकर द्वारा पूजित उस गणेश प्रतिमा की अभिलाषा है जो कैलाश में विद्यमान है। उसे मुझे प्रदान कर दीजिए। त्रिपुरासुर बोले, वह प्रतिमा अवश्य दूंगा। यह कहकर उन्होंने अपने अनुचरों को प्रतिमा लाने का आदेश दिया। किंतु जब भगवान शंकर कैलाश छोड़कर मंदराचल पर चले गए थे, तब उस प्रतिमा को भी साथ ले गए थे। अनुचरों ने लौटकर यह बात निवेदन की। त्रिपुरासुर ने उस प्रतिमा भगवान शंकर से लाकर देने को कहा और ब्राह्मण रूपधारी गणपति को अनेक रत्नाभूषण, मृगचर्म, सुरभि, गौ,
घोड़ा, हाथी, रत्न आदि प्रदान किए। दैत्यराज का आदेश पाकर भगवान शंकर के पास दूत पहुंचे और उन्होंने उनसे गणेश प्रतिमा देने को कहा। शिव जी बोले, वह प्रतिमा नहीं मिल सकती। अपने स्वामी से जाकर कह देना कि भविष्य में वह ऐसा साहस ना करे। दूत बोले, प्रतिमा तो आपको देनी ही होगी। मेरे स्वामी का आदेश ना मानने की किसमें शक्ति है? अतः भलाई इसी में है कि प्रतिमा तुरंत दे दीजिए। शिव जी कुपित हो गए, बोले, जाता है या नहीं? या अभी भस्म कर दूं? शिव जी को क्रोधित देखकर दूत अपने प्राण लेकर भागा और उसने त्रिपुरासुर के पास जाकर सब बात बताई। दैत्यराज ने आदेश दिया, मंदगिरी पर आक्रमण करो और उस शिवजी को मार डालो। फिर क्या था, दैत्य की सेना ने एकत्रित होकर कूच किया। उधर देवताओं को पता चला तो वे भी एकत्रित होकर भगवान शंकर के सहायतार्थ आ पहुंचे। इसके बाद घोर संग्राम छिड़ गया। देवसेना का संरक्षण भगवान शंकर स्वयं कर रहे थे, परंतु दैत्यों का बल बहुत बड़ा हुआ था। इसलिए शिवजी की संरक्षणता प्राप्त होने पर भी देवगण उनके समक्ष न ठहर सके, वरन रण क्षेत्र छोड़कर इधर उधर भाग निकले।